Hey Xiangwang family, welcome back. Let's start new one shot. मिडनाइट बाहर बिल्कुल शांति थी। एक पर्सन जिसने खुद को हेड टू टो तक ब्लैक क्लोथ से कवर करके रखा था। इवन उसकी स्किन का कलर तक नजर नहीं आ रहा था। उसकी बैक पर एक बैग था और वो छुपते छुपाते एक बड़ी सी वॉल कंपाउंड को जंप करके एक बड़े से मेंशन में एंटर कर चुका था। गार्ड्स की नजरों से खुद को छुपाते हुए वो पर्सन उस मेंशन में एंटर कर चुका था। मेंशन के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा था और साथ ही डार्कनेस भी। नाइट मोशंस ग्लासेस का यूज करते हुए वो पर्सन आगे बढ़ रहा था। स्टेयर्स से होते हुए ऊपर जाने के बाद फिलहाल वो लॉबी में आराम से घूम रहा था, क्योंकि उसे अंदर किसी बात का डर नहीं था। जितने भी गार्ड्स थे वो बाहर थे और मेंशन के जो लोग थे वो ऑलरेडी घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे। वो पर्सन जिसने ऑलरेडी शायद सारी प्रिपरेशन करके रखी थी वो फिलहाल एक रूम के सामने था। उसने अपने बैग से कुछ टूल निकाले और उस डोर को बहुत आसानी से ओपन किया, जैसे ये उसका हर रोज का काम हो। उसने देखा कि अंदर दो पर्सन बिल्कुल शांति से सो रहे हैं, एक मिडिल एज अल्फा और उसके साइड में एक ओमेगा। वो दोनों कपल होंगे। खैर, इससे उस पर्सन को कोई मतलब नहीं था। उसने जस्ट अपने बैग से एक स्प्रे निकाला और दोनों के नोज के पास स्प्रे कर दिया, ताकि ये लोग आराम से सोते रहे और वो भी बिल्कुल आराम से अपना काम कर सके। वो सीधा कबोर्ड के पास गया और उसने उस कबोर्ड को भी आसानी से ओपन कर लिया। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे ऑलरेडी लॉकर की कीज मिल चुकी थी। उसने उन्हीं कीज से लॉकर ओपन किया और जितना भी कैश, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी वहाँ रखी हुई थी सबको बहुत आसानी से अपनी बैग में भर लिया। उसी के साथ जब उसने उस रूम को अच्छी तरीके से सर्च किया तो उसे एक ड्रावर में बहुत सारी एक्सपेंसिव वॉच मिली। उसने वो भी उठा ली। देन वहाँ जो कुछ भी पड़ा था, ब्रोच और भी कुछ चीजें जो एक्सपेंसिव है, उसने सब उठा ली। देन वो घूमते घामते उस रूम के बालकनी में पहुंचा। वो बिल्कुल शांति से उस बालकनी में कुछ देर तक खड़ा रहा। उसने सब तरफ ऑब्जर्व किया। देन उसकी नजर साइड की बालकनी में गई। ऑब्वियसली यहाँ वो चोरी करने आया था, तो उसने इस मेंशन की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी थी। वो बालकनी से ही नेक्स्ट बालकनी में जंप करके पहुंच चुका था। देन उसने उस बालकनी का ग्लास डोर भी अपने टूल्स से बहुत आसानी से ओपन किया। वो अंदर आया। उसने देखा कि सामने एक अल्फा सोया हुआ है। वो उसके पास भी गया। उसने उसकी नोज के पास भी स्प्रे किया और उसके रूम में भी जो सारी चीजें पड़ी थी उसने उन्हें भी अपनी बैग में भर लिया। प्रोफेशनल चोर था, चिंदी चोर नहीं था, इसीलिए वही चीजें उठा रहा था जो सच में एक्सपेंसिव है। जैसे उस अल्फा के भी उसने वॉच, ब्रेसलेट, ब्रोच, चेन्स और बाकी सारी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज गायब कर ली थी। देन वो उस अल्फा के रूम से होते हुए बाहर निकला। फिर से फिलहाल वो लॉबी में था। उसने सोचा कि वो अपना काम खत्म कर चुका है तो अब उसे निकलना होगा, पर अचानक उसे याद आया कि उसने 3 रूम्स डिसाइड किए थे जिसमें उसे चोरी करनी थी, बट उसने तो 2 ही रूम साफ किए हैं, एक तो बचा हुआ है। पर ऑलरेडी उसका बैग तो भर चुका था। उसे उम्मीद से ज्यादा चीजें मिली थी, पर चोर प्रोफेशनल था। जो डिसाइड करके आया है वो कंप्लीट तो करेगा। एटलीस्ट 3rd रूम से एक हेयर क्लिप ही सही, पर उठाएगा जरूर। यही सोचते हुए वो फिर से उस अल्फा के रूम में घुसा और उसकी बालकनी थ्रू वो उस रूम की बालकनी में जंप कर चुका था जहां उसने डिसाइड किया था। उसने उस बालकनी का ग्लास डोर भी अपने टूल्स थ्रू ओपन किया और वो फिलहाल कर्टन के पीछे था। उसने धीरे धीरे कर्टन्स हटाई और अंदर देखा। फिलहाल उसे सब नॉर्मल लग रहा था। वो अंदर आया और उसने देखा कि वो रूम खाली है। देन उसकी नजर गई बाथरूम के डोर की तरफ जिसकी लाइट्स ऑन थी। वो समझ गया कि जो पर्सन इस रूम का ओनर है वो शायद बाथरूम यूज कर रहा है। वैसे भी उसे 1-2 ही चीजें तो उठानी थी, इसीलिए वो उस रूम में भी एक्सपेंसिव चीजें ढूंढने लगा। वो उस रूम में भी ऐसे घूम रहा था जैसे उसे कोई फिक्र नहीं है। अगर वो पकड़ा भी गया तो उसे खुद पे इतना बिलीव था कि वो यहाँ से आसानी से भाग सकता है। पकड़ा जाना ये वर्ड ही उसकी डिक्शनरी में नहीं था। वो आराम से चीजें ढूंढ रहा था, पर उसे इस रूम में सरप्राइजिंगली कुछ भी ज्यादा एक्सपेंसिव मिला नहीं। उसे वियर्ड लगा। ये रूम तो एक मॉडल का है ना,
और मॉडल्स तो बहुत सारी ज्वेलरी, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और खूब सारी दिखावे की चीजें कैरी करते हैं, पर ये रूम तो बिल्कुल भी वैसे वाइब्स दे ही नहीं रहा। इवन उसने जब इस घर को चोरी करने का प्लान किया था तब उसे लगा था कि सबसे ज्यादा चीजें उसे इस रूम में मिलेगी, जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था। खैर, उसे एक ही चीज ढूंढनी थी तो वो चीज ढूंढने में लग गया। करीबन आधे घंटे से वो इस रूम में घूम रहा था, पर अब तक बाथरूम में जो पर्सन था वो बाहर नहीं आया और उसे इस रूम में कुछ भी एक्सपेंसिव मिला नहीं, सिवाय एक वेडिंग रोब के जो ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था, और वो नॉर्मल ही रोब था। उसके भी आसपास कोई ज्वेलरी नहीं थी। मतलब नॉर्मली वेडिंग रोब्स के साथ ज्वेलरी वगैरह आती है ना, पर उसमें सिर्फ रोब था, बाकी कुछ भी नहीं था। खैर, उसे वियर्ड लगा। उसने सोचा कि यहाँ रुकना टाइम वेस्ट है, क्योंकि वैसे भी कुछ एक्सपेंसिव तो मिल नहीं रहा, तो अब शायद जाना ही सही है। यही सोच के वो पर्सन जो फिर से बालकनी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा ही चुका था, तब तक उसे कुछ आवाज आई, थोड़ी अजीब सी। वो पर्सन जो रुक गया, ऑब्वियसली रात का वक्त था, सन्नाटा था, तो वो आवाज थोड़ा लाउड ही सुनाई दे रही थी। वो पर्सन जो धीरे धीरे बाथरूम के डोर के पास गया, उसने देखा कि डोर ओपन है। जैसे जैसे वो डोर के पास जा रहा था, वो आवाज ऑब्वियसली लाउड हो रही थी और उसने ये गेस कर लिया था कि कोई अंदर रो रहा है। बट एक मिनट, ये तो एक बिजनेसमैन और फेमस मॉडल का घर है ना, और वो आज यहाँ चोरी के मोटिव से ही आया है। रीजन सिंपल है, कल इस घर में बहुत ग्रैंड वेडिंग है उस मॉडल की ही, पर उसी मॉडल के रूम में उसे कुछ नहीं मिला, ना ज्वेलरी, ना वेडिंग के कोई गिफ्ट्स और ना ही कुछ और। साथ ही उसी मॉडल के रूम से उसे ऐसी अजीब आवाजें आ रही हैं जैसे कोई सिसक सिसक के रो रहा है। वो चोर, जो शायद थोड़ा क्यूरियस पर्सन ही था, फिलहाल उसे भागने से ज्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्टली किसी के सामने आकर खुद की पोल खुलाना लगा। भले ही ये मूव बेवकूफी वाला हो, बट वो खुद को होल्ड नहीं कर पाया था। उसने धीरे से उस बाथरूम के नॉब पर हाथ रखा और बहुत स्लोली उसे ओपन किया, ताकि अंदर जो भी है वो अवेयर ना हो जाए। देन वो अपनी हल्की सी मुंडी घुसाकर बाथरूम के अंदर देखने लगा। ये गलत था, एक ओमेगा का रूम था और उसमें एक चोर ऐसे कर्म कांड कर रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस चोर की भी अपनी डिग्निटी थी, अपनी रेपुटेशन थी, अपने कुछ उसूल थे। एक तो वो इस रूम में आया, उसे इस रूम से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। टाइम वेस्ट, एफर्ट वेस्ट, तो अब वो यहाँ से कुछ तो लेके जाएगा। वैसे भी उसके पास प्रिपरेशन पूरी है, अगर अंदर के इंसान ने थोड़ी भी चूचा करने की कोशिश की तो वो बहुत आसानी से उससे फाइट भी कर सकता है और वो चिल्लाने से पहले उसे गिरा भी सकता है, मतलब जमीन पर फैला सकता है, तो उसे डर नहीं है। अंदर उसने देखा कि एक ओमेगा बाथटब में बैठा हुआ है। जब उसने और करीब से देखा अपने मोशन सेंसर्स ग्लासेस निकालने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बाथरूम की लाइट्स ऑन थी, तो उसे क्लियरली नजर आ रहा था, तब वो पूरी तरीके से शॉक हो गया और बिना खुद की फिक्र किए वो डायरेक्टली उस बाथरूम में एंटर हो चुका था। वो डायरेक्टली उस बाथटब के पास पहुंचा। बाथटब पूरी तरीके से रेड था, उसमें जितना भी पानी था उसमें ब्लड मिक्स हो चुका था, जिस वजह से उस वाटर का कलर ही चेंज हो चुका था। साथ ही वो ओमेगा जो अपने हेड को पीछे की तरफ लीन किए, आईज क्लोज करके रो रहा था। उसकी आंखों से वो टीयर्स नीचे की तरफ गिर रहे थे। फिलहाल वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, साइलेंटली रो रहा था वो। जहाँ उसके एक हाथ में नाइफ था, वही दूसरा हाथ जिसमें कट लगा हुआ था, उसने अपनी ही रिस्ट कट कर ली थी और उसी से वो ब्लड निकल रहा था और पानी में मिल रहा था। उस ओमेगा ने क्लोथ्स पहन के रखे थे, जैसे वो सुसाइड के हिसाब से ही इस बाथटब में बैठा हो। वो अल्फा, हाँ वो चोर एक अल्फा था। उसने उस ओमेगा को एक नजर देखा, जिसका फेस फिलहाल पेल हो रहा था। ऑब्वियसली उसका ब्लड लॉस हो रहा था, वो भी बहुत हैवी ब्लड लॉस हो रहा था, क्योंकि उस ओमेगा ने शायद डीप कट कर लिया था। धीरे धीरे वो अल्फा जो साइड में ही खड़ा था, उसने देखा कि वो नाइफ जो उसके दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है उस ओमेगा ने, वो भी उसके हाथ से गिर गया। ये देखकर वो अल्फा जो ऑब्वियसली डर गया, इस बात से नहीं कि वो इस केस में फंस सकता है या फिर वो पकड़ा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उसे फिलहाल इस बात की टेंशन थी ही नहीं। उसने उस ओमेगा के मासूम फेस को देखा था, उसे रोते हुए सिसकते हुए देखा था। उसे अजीब लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि पहले ही बोल चुकी हूँ, वो यहाँ पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आया था। उसने आज तक इस मॉडल को कभी भी अपसेट नहीं देखा था, हमेशा इसके फेस पर स्माइल रहती है। इंडस्ट्री में इसका नाम बहुत अच्छा है। बहुत कम एज में इसने
बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अभी जस्ट 22 का हुआ ही है, शायद पिछले या कुछ दिन पहले ही इसका 22nd बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, पार्टी भी बहुत बड़ी थ्रो की गई थी। तो इस ओमेगा की ऐसी हालत, जबकि इसी ओमेगा की कल वेडिंग भी है एक रिच पर्सन से, तो ऐसा कदम उठाना थोड़ा वियर्ड है। वो अल्फा जो खुद को रोक नहीं पाया, आगे बढ़ के उसने उस ओमेगा को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया। वो ओमेगा जो शायद लिटिल बिट अभी भी होश में था, उसने अपनी आईज ओपन की और अपने सामने एक अजीब आदमी को देखा जिसने खुद को कवर करके रखा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका फेस तो नजर आ ही नहीं रहा था अल्फा का, जस्ट उसकी आईज नजर आ रही थी। खैर वो ओमेगा फिलहाल कुछ बोलने के हालत में था ही नहीं, वो तो ब्लड लॉस की वजह से इतना ज्यादा पेल हो चुका था कि शायद ही उसकी बॉडी में एनर्जी और पावर भी बची हो। उस अल्फा ने तुरंत उसे बाहर लाया, बेड पर लिटाया और पहले तो उस रूम में फर्स्ट एड किट देखा। ढूंढने की उसे जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही पूरा रूम ढूंढ चुका था, इसलिए उसे आसानी से पता था कि फर्स्ट एड किट कहाँ है, नजर पड़ चुकी थी उसकी। उसने फर्स्ट एड किट निकाला और तुरंत उस ओमेगा की रिस्ट को फर्स्ट एड किया। वो ओमेगा जो ब्लरी आईज से उस अल्फा की तरफ देख रहा था, पता नहीं वो कुछ सोचने समझने की हालत में था भी या नहीं, पर खैर उस अल्फा ने उसे अच्छी तरीके से बैंडेज किया। देन उसने आसपास देखा, उसकी नजर बेड के साइड टेबल पर गई जहां एक ग्लास पानी का रखा हुआ था और दूसरा जूस का। फिलहाल जूस शायद सही होता, बट डायरेक्टली जूस पिलाना सही भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली सुसाइडल की कोशिश की गई है। इसीलिए उसने पानी का ग्लास उठाया और थोड़ा पानी उस ओमेगा के फेस पर मारा। वो अल्फा भी समझ रहा था कि ओमेगा होश में है, पर बस शायद कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है। ब्लड लॉस की वजह से शायद उसे वीकनेस आ चुकी है। वो ओमेगा जिसकी बॉडी में फिलहाल भी कोई मूवमेंट नहीं था, बस वो अपनी लिटिल बिट ओपन आई से उस अल्फा की तरफ देख रहा था। उस अल्फा ने उस ओमेगा को अपने सपोर्ट से बेड पर बिठा दिया। देन उसने अब जूस उठाया और उस ओमेगा को वो जूस वो पिलाने लगा, बट वो ओमेगा जिसने कुछ ही वक्त बाद उस जूस को स्प्रेड आउट कर दिया था, ये देखकर वो अल्फा जिसने थोड़ा गुस्सा दिखाने की कोशिश की, पर फिलहाल वो ओमेगा उस हालत में नहीं था कि वो इस अल्फा के गुस्से को रिएक्ट कर पाए। वो अल्फा जिसने एक डीप ब्रीथ ली और धीरे धीरे लिटिल बेबी की तरह किसी उस ओमेगा को वो जूस पिलाया, जिससे लिटिल बिट ही सही पर वो उसकी बॉडी के अंदर जा सके। करीबन 1 घंटा हो चुका था। वो अल्फा 3 उस ओमेगा मॉडल की केयर कर रहा था किसी बेबी की तरह। इवन उसने एसी बंद कर दिया था, हीटर ऑन कर दिया था। ऑब्वियसली वो भी उसूलों वाला था, किसी ओमेगा की बॉडी को टच थोड़ी ना करेगा, बट हाँ उसने उस ओमेगा को थोड़े क्लोथ से कवर कर दिया था और साथ ही ब्लैंकेट में रैप कर दिया था। वो उसके हाथ की भी पूरी केयर कर रहा था। करीबन और आधा घंटा बीत चुका था और वो ओमेगा जो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करने लगा। जैसे ही ये उस अल्फा ने देखा, वो थोड़ा अलर्ट हो गया, क्योंकि अगर ये ओमेगा चीखा चिल्लाया तो ये ओमेगा उस अल्फा के हाथों ही मर जाएगा। बट थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। इवन वो ओमेगा बिल्कुल शांति से उस अल्फा की तरफ देख रहा था। फिलहाल वो ओमेगा अच्छा खासा होश में लग रहा था, भले ही उसका फेस पेल था, बट हाँ वो होश में पूरा था। ये बात उसके फेस को देखकर ही समझ में आ रही थी। वो ओमेगा जिसने उस अल्फा की तरफ देखा, देन उसका हुलिया पूरी तरीके से देखा। वो अल्फा ऑब्वियसली कब से करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा ही इस रूम में टाइम स्पेंड कर चुका है। अब इतनी देर तक उस हेवी बैग को अपनी बैक पे तो कैरी नहीं करेगा। वो साइड में पड़ा था। ऑब्वियसली वो ओमेगा भी था इंटेलिजेंट, समझ चुका था कि ये अल्फा यहाँ चोरी करने आया है। उसने एक हल्की सी स्माइल उस अल्फा 3 की तरफ पास की। ये देखकर वो अल्फा कंफ्यूज हो गया और साथ ही शॉक भी। क्या इसके दिमाग पे असर हो चुका है? शायद हाँ, सुसाइड की कोशिश कर रहा था ना, वैसे भी खून तो बॉडी से निकल ही चुका है, तो हाँ शायद दिमाग तक पहुंचने के लिए खून बचा ही नहीं है। खैर अच्छा है, अगर ये पागल है तो ये अल्फा आसानी से उसे मैनेज कर सकता है। बट उस ओमेगा की नेक्स्ट बात को सुनकर वो अल्फा जो शॉक हो चुका था। आपको इस रूम में कुछ नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। साइड में मेरे गगा का रूम है, वहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। उसके साइड में मेरे फादर का रूम है, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और हाँ, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपको थैंक यू नहीं कहूँगा, इवन ये कहूँगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस पेनफुल लाइफ से फाइनली मुझे रिलीफ मिलने वाला था। मुझे अपने सामने अपनी मदर नजर आ रही थी जो मुझे अपने पास बुला रही थी, और आपने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरा सुकून भी और मेरी मदर के पास जाने का सपना भी।
इवन आपकी वजह से कल मेरी लाइफ वर्स्ट होने वाली है। ये सुनते ही वो अल्फा जो कंफ्यूज हो चुका था और साथ ही उसे बहुत अजीब लग रहा था ये ओमेगा की बातें, क्योंकि वो ओमेगा जिसकी आईज टोटली एम्प्टी थी, जैसे वो रो रो के तक थक चुकी हो। उसकी बातें बिल्कुल होपलेस थी, जैसे जीने की उम्मीद उसमें बची ही ना हो। इवन वो बहुत क्रीपी साउंड कर रहा था। उस अल्फा को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी जीते जागते इंसान से बात कर रहा है। इवन उसे ऐसी वाइब्स आ रही है थी जैसे वो किसी डेथ पर्सन से बात कर रहा है, जिसमें जस्ट सोल फूंक दी गई हो। ना कोई जीने का मकसद, ना कोई होप, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई लिविंग थिंग शायद उस ओमेगा के अंदर बची हुई थी। बिल्कुल एम्प्टी, इमोशनलेस और अजीब ही लग रहा था वो ओमेगा। मतलब जैसा उस अल्फा ने पोस्टर्स में देखा था, होर्डिंग में देखा था, उस ओमेगास के कुछ शो भी उसने देखे थे, उन सब से ये पर्सन बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। जैसे उन फोटोग्राफ्स में पोज करते हुए ये ओमेगा अपने ऊपर कोई मास्क पहन के रखता है, जो मास्क फिलहाल इसने पहन के नहीं रखा तो ये इंसान भी नहीं लग रहा। मतलब अजीब सी नाराजगी थी वहाँ, उसके बातों में भी, उसके एग्जिस्टेंस में भी, जैसे वो खुद से ही परेशान हो और सब कुछ बस खत्म करना चाहता हो। वो अल्फा जो फर्स्ट टाइम ऐसे इंसान से मिला था, फिलहाल वो ये तक सोच नहीं पा रहा था कि वो यहाँ चोरी करने आया है, फिर भी उसने एक इंसान की जान बचाई तो ठीक है, अब जाए वो यहाँ से। नहीं, उसे उस ओमेगा के इमोशंस में, बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। उसने एक डीप ब्रीथ ली और वो उस ओमेगा के सामने बैठ गया। लान वांगजी, एज 22, प्रोफेशनल मॉडल एंड सेलिब्रिटी। स्क्रीन पर लाखों लोगों को जीने की होप देने वाला पर्सन खुद मरने की ट्राई कर रहा है। जो उन एड्स में, पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में, स्क्रीन पर स्माइल दिखती है, आईज में शाइन दिखती है, वो एक्टिव, करोड़ों लोगों के दिल को जीतने वाला मासूम सा ओमेगा ऐसा बिहेव कर रहा है जिसकी ऑलरेडी कल वेडिंग है और आज रात को वो खुद की जान देने की कोशिश कर रहा है। इवन मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, और उसके अलावा तुम एक तरीके से मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं तुम्हारी वर्स्ट लाइफ का रीजन बनने वाला हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मेरी वजह से किसी की लाइफ वर्स्ट हो, ये मैं नहीं चाहता। आई अंडरस्टैंड, मैं थ्रीफ हूँ, मैं चोरी करता हूँ तो लोगों की लाइफ ऑलरेडी वर्स्ट बनाता हूँ, पर मैं उन्हीं लोगों के घर चोरी करता हूँ जिनके पास जरूरत से ज्यादा है। नॉर्मल लोगों को मैं परेशान नहीं करता, और इसीलिए तुम भी कहीं ना कहीं उन्हीं नॉर्मल लोगों में आते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा पूरा रूम सर्च कर लिया। जैसे कि तुमने कहा, मुझे यहाँ कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं मिला, यहाँ से मैं कुछ तो लेके जाऊंगा। अब वो चीज नहीं तो इंसान ही सही। तो अब मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, मरना क्यों चाहते हो? इतने लोग हैं जो तुम पे मरते हैं, तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर तुम ग्लोबल स्टार हो, कितने अल्फाज का क्रश हो, वो ऐसे कदम उठाता सही लगता है? आइडल हो तुम लोगों के, अगर तुम मर जाओगे तो न जाने कितने लोग क्या क्या बेवकूफ़ी करे। सोचा भी है? पब्लिक फिगर हो तुम, तो बताओ क्या हुआ है? वांगजी, जिसकी आईज हल्की सी टीयरी थी, उसने उस अल्फा की तरफ देखा एक ब्रोकन स्माइल के साथ, जैसे उस स्माइल में न जाने कितना ही पेन छुपा हुआ था। लान वांगजी, पब्लिक फिगर, लाखों अल्फाज का ड्रीम ओमेगा, परफेक्ट लाइफ, प्रोफेशनली बिल्कुल सेटल्ड पर्सन, पर ये रियलिटी मेरी सिर्फ उस डोर के बाहर है। इस रूम के अंदर मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखा ना तुमने, अच्छी तरीके से पूरा रूम सर्च किया, मेरे पास एक चीज भी नहीं है। जो पैसा मैं कमाता हूँ वो सारा मेरी फैमिली मुझसे छीन लेती है। साइड के रूम में जो पर्सन सोया हुआ है वो मेरा स्टेप ब्रदर है, जो मुझे अक्सर हरेस करता है, मेरे साथ डिस्कस्टिंग हरकतें करता है। और उसके साइड में जो रूम है जिसमें मेरे सो कॉल्ड मदर फादर सोए हुए हैं, उन्हें सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मेरे फेम से मतलब है, मुझसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। चलो मेरी मॉम स्टेप मदर है, पर मेरे रियल फादर भी मुझे सिर्फ मनी मशीन समझते हैं। यही तो रीजन है कि कल मेरी वेडिंग है। सही कहा तुमने, मेरी एज 22 है और मेरी वेडिंग 55 इयर्स ओल्ड अल्फा से होने वाली है। वो अल्फा जो ऑलरेडी अपने 2 ओमेगास को मार चुका है। उसे भी मुझसे या मेरी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए। वो इतना घिनौना है कि जस्ट 1-2 बार उसने मुझे टच किया और मुझे खुद से ही नफरत होने लगी।
मैं ऐसी वर्स्ट लाइफ नहीं चाहता। इससे अच्छा तो कि मैं मर जाऊं। मैं जानता हूँ अगर आज मेरी मौत नहीं हुई तो कल वो अल्फा मुझे इसी टाइम पे नोच रहा होगा और मैं फाइट बैक तक नहीं कर सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैं खुद की नजरों में नहीं गिरना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो अल्फा मुझे टच करे। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की इस वेडिंग को। वांग जी जो अपनी आईज उठाकर उस अल्फा की तरफ एक नजर देखता है, देन उसके ऊपर जो ब्लैंकेट उस अल्फा ने ही रैप करके रखी थी ताकि वांग जी को ठंड ना लगे, वो उस ब्लैंकेट को साइड में डाल देता है। फिलहाल उसने अपनी बात होल्ड पे रखी थी। वो जस्ट उस आईज से उस अल्फा की तरफ देख रहा था जिसमें बहुत सारा पेन छुपा हुआ था। वांग जी जिसने धीरे धीरे उस ब्लैंकेट को अपनी बॉडी से दूर किया और अपनी शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये बात उस अल्फा ने देखी, तुरंत उसने अपने फेस को टर्न कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अल्फा है, वो चोर है, कैरेक्टरलेस नहीं है। वांग जी जिसने अपनी शर्ट की सारी बटन्स को ओपन किया और उस शर्ट को जस्ट अपनी फ्रंट बॉडी से साइड में किया, देन उसने अपना हाथ उस अल्फा की तरफ बढ़ाया। वो अल्फा जो ऑब्वियसली वांग जी की तरफ नहीं देखना चाहता था, पर स्टिल वांग जी के फोर्स करने पर उस अल्फा ने वांग जी की तरफ देखा, बट उसने नजरें नीचे नहीं की थी, वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी जिसे ये बात टच कर गई कि यार मानना पड़ेगा, यहाँ गलत करने आया है, चोरी करने आया है, पर फिर भी आजकल की दुनिया में जहाँ अल्फाज बस ओमेगाज पर टूट पड़ना चाहते हैं, उन्हें नोचना चाहते हैं, खरोचना चाहते हैं, उस दुनिया में भी ये चोर उसे रिस्पेक्ट दिखा रहा है। ये बात उसे हिट कर गई थी। उसने एक स्माइल की और उस अल्फा से बिल्कुल सॉफ्टली कहा, देखो कितनी सजा मिले है मुझे मना करने की। ये बात उस अल्फा को समझ नहीं आई। वांग जी जिसकी आंखों में अब तक वो अल्फा देख रहा था, उसने जस्ट अपनी नजरों को नीचे किया अपनी बॉडी की तरफ। ये देखकर उस अल्फा ने भी ना चाहते हुए वांग जी की बॉडी को देखा और वो पूरी तरीके से शॉक हो गया। इवन वो तुरंत उठ चुका था और वांग जी से 2 कदम दूर हो गया। वांग जी की पूरी बॉडी पर निशान थे, जैसे उसे किसी चीज से हिट किया गया हो, बहुत ब्रूटली। वो अल्फा जो अब तक वांग जी की बॉडी पर एक नजर भी नहीं डाल रहा था, पर अब उन चोटों को देखकर कहीं ना कहीं उसे ही अजीब लगा। मतलब कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है यार? मासूम सा ओमेगा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर है, एक मॉडल है, इतनी परफेक्ट बॉडी है उसकी, और उस बॉडी पर क्लोथ्स के नीचे ऐसे मार्क्स, इतनी क्रूअलिटी। कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरा फील हुआ। वांग जी जिसने कहीं ना कहीं उस अल्फा की आंखों में खुद के लिए सिंपैथी देखी, सैडनेस देखी, जस्ट उसने एक स्माइल की। ये मेरी स्टेप मदर ने किया है और मैं जानता हूँ वो मेक श्योर करेगी कि वेडिंग के बाद भी मेरी लाइफ हेल हो। मैं जीते जी उनके हाथों से नहीं बच सकता, इसीलिए मर रहा था, पर तुमने मुझे मरने तक नहीं दिया। वांग जी जो अपनी बात कंप्लीट करके रोने लगा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो करीबन 5 या 10 मिनट हो चुके थे, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। उस शांत रूम में वांग जी की सिसकिया उसका दुख बयां कर रही थी। वो अल्फा जो अभी भी बेड के साइड में खड़ा था, शायद किसी डीप थिंकिंग में था। देन उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांग जी के हेड पर रखा। वांग जी को जैसे ही ये फील हुआ, उसने अपनी उन्हीं टीयरी आईज से उस अल्फा की तरफ देखा। मैं एक प्रोफेशनल चोर हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की है मैंने, और जो टारगेट मैं सेट करता हूँ उसे कंप्लीट करता ही हूँ, वरना मुझे खाना नहीं बचता। मैंने इस मेंशन में भी 3 रूम सिलेक्ट किए थे जिसमें मुझे चोरी करनी थी। 2 में मैं ऑलरेडी चोरी कर चुका हूँ। वो बैग देख रहे हो, उसमें बहुत सारी तुम्हारे ही घर की एक्सपेंसिव चीजें हैं। ये तीसरा रूम है जिससे मुझे कुछ भी नहीं मिला, पर ऑब्वियसली अपना उसूल मैं नहीं तोड़ूंगा। यहाँ से कुछ तो लेके जाना चाहूंगा, पर उस कुछ तो को भी अगर मंजूर होगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही वांग जी शॉक, उसने उस अल्फा की तरफ देखा। क्या मतलब? वो अल्फा जिसने डीप ब्रीथ ली और वो वांग जी के सामने बैठ गया। देखो, तुम एक प्रोफेशनल मॉडल हो, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें अपना फेस तक नहीं दिखाऊंगा, पर हाँ एक ऑफर दे सकता हूँ। तुम अगर अपनी इस वर्स्ट लाइफ से बचना चाहते हो, वो अल्फा जिसने अपनी बात होल्ड पे रखी और अपना हाथ आगे बढ़ाया, जस्ट होल्ड इट एंड कम विथ मी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम्हें बहुत लग्जरी लाइफ दूंगा, बट हाँ तुम्हें एक सिंपल लाइफ में दे सकता हूँ। और हाँ, इसे कोई प्रपोजल मत समझो, जस्ट मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, ना ही मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई बैड इंटेंशन है।
मैं जस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब ये क्वेश्चन मत करना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ये कह लो कि मैं जस्ट तुमसे रिलेट कर पा रहा हूँ, या ये कह लो कि मुझे सिंपैथी है तुम्हें लेकर। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेके जाऊंगा, उसके बाद तुम जो चाहे वो डिसाइड कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें तो बस इस लाइफ से निकलना है ना। तुम मेरे साथ चलोगे तो इस लाइफ से निकल जाओगे, बाद में फ्यूचर में तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी लाइफ में ना इंटरफेयर करूंगा, ना तुम्हें किसी बात के लिए रोकूंगा। इवन तुम्हारी हेल्प करूंगा पैसों से। उसके अलावा मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन तुम भी मत रखना। मैं जस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मुझे तुम्हें लेकर कोई गलत थॉट भी नहीं है। तो बताओ क्या चाहते हो। मरने का एक लौता ऑप्शन था तुम्हारे पास, और मैंने तुम्हें बचाकर वो ऑप्शन भी छीन लिया है। जैसा कि तुमने कहा, आज की रात है तुम्हारे साथ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। कल से तुम टॉर्चर ही होने वाले हो। 24 घंटे बाद मजबूर हो जाओगे उस बुड्ढे को खुद को सर्व करने के लिए, और नहीं करोगे तो ये चोटें शायद डबल भी हो सकती है या 10 टाइम्स भी। तो जस्ट सोचो। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं बनता, ना तुमसे ना तुम्हारी लाइफ से। अगर आना चाहते हो तो मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, पर हाँ जल्दी डिसीजन लो प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी केयर करते करते मेरा आधे से ज्यादा वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हारे फादर, मदर और सो कॉल्ड ब्रदर को मैंने जो मेडिसिन दी है उसका असर भी कुछ ही देर बाद खत्म होने वाला है। सो प्लीज, मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। वांग जी, जिसने बस 2 मिनट लिए थे और तुरंत उसने उस अल्फा का हाथ होल्ड कर लिया। ये देखकर उस अल्फा को थोड़ा अजीब लगा। इतनी जल्दी डिसाइड कर भी लिया? वांग जी, जिसने स्माइल के साथ आंसर किया, एटलीस्ट मुझे इस हेल से तो निकालोगे, उसके बाद तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे ना, मुझे किसी बात का डर नहीं है। इतना तो तुम्हें देखकर मैं समझ चुका हूँ कि तुम चोर भले ही हो, पर नीयत खराब नहीं है तुम्हारी। और ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे मेरे साथ, या तो मुझे जान से मार दोगे या तो मेरी बॉडी का यूज करोगे। दोनों बातें फ्यूचर में मेरे साथ होने ही वाली है। तो मैं क्यों डरूं, और खासकर तुमसे क्यों डरूं, जो इंसान मेरी लाइफ में फर्स्ट बना है, जो मेरे पास इतनी देर तक बैठा है, जिसने मेरा दुख सुना है, जिसने पोस्टर पे लगे उस लान वांग जी को नहीं बल्कि उस मास्क के पीछे छुपे हुए दर्द को समझने की कोशिश की है। प्लीज बचा लो मुझे भी जीना है, जिंदा रहना है, मुझे भी ये जिंदगी देखनी है। वो अल्फा जिसने तुरंत नोट कर दिया और उसने वांग जी के हाथ को तो होल्ड करके ही रखा था, उसे बेड से उठा लिया। ज्यादा वक्त नहीं है, अपने क्लोथ्स को चेंज करो और सिंपली ब्लैक क्लोथ्स प्रेफर करो ताकि छुपने में आसानी हो। वांग जी ने नोट किया और वो तुरंत अपने वार्डरोब के तरफ भागा था। उसने कुछ ब्लैक क्लोथ्स सिलेक्ट किए और विदाउट इस बात की फिक्र की है कि वो अल्फा उसी रूम में मौजूद है, सीधा वो डायरेक्टली अपने क्लोथ्स को उतारने लगा। वो अल्फा ने जैसे ये देखा था, तुरंत उसने अपने फेस को टर्न कर लिया था। वांग जी जिसने चेंज किया और वो उस अल्फा के सामने आकर खड़ा हो चुका था। उस अल्फा ने वांग जी से कहा कि वो अपना फेस भी कवर करने के लिए कुछ ले ले। तुरंत वांग जी फिर से अपने वार्डरोब के पास भागा और उसने कुछ क्लोथ से अपना फेस भी अच्छी तरीके से कवर किया। उस अल्फा ने वांग जी से कहा कि वो ग्लव्स वगैरह भी पहन ले ताकि उसे कोई पहचान ना सके। वांग जी ने उसकी सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और वो बिल्कुल उस अल्फा की तरह ही रेडी हो चुका था। मतलब उसके भी अब हेड टू टो तक स्किन का एक छोटा सा हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। वो अल्फा जो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग था, मस्कुलर था और चोरी उसका प्रोफेशन था, तो जंप, रिस्की वर्क ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। उसने वांग जी से कहा कि वो उस बैग को वेयर कर ले। तुरंत वांग जी ने उस बैग को पहन लिया। देन उस अल्फा ने वांग जी के सामने खुद को झुका लिया और उसने वांग जी से कहा कि वो उस अल्फा के पीठ पे चढ़ जाए और थोड़ी भी आवाज ना करे। वांग जी मान गया और उस अल्फा की पीठ पर चढ़ गया। उस अल्फा ने एक लॉन्ग कपड़ा निकाला जो उसने ऑलरेडी वांग जी से मंगवा लिया था। वांग जी ने वो बैग पहन के रखा था, तो उस अल्फा ने उस बैग के अंदर से, मतलब वांग जी की बैग पर वो बैग टंगी हुई थी, तो बैग और बैग के बीच में जो स्पेस होता है उसमें से उसने वो उस लॉन्ग क्लोथ को डाला और वांग जी की सिर्फ बॉडी को अपनी बॉडी से टाइटली बांध लिया। साथ ही उसके पैरों को भी अपने टमी के पास सिक्योरली टाई कर लिया ताकि वांग जी गिरे ना बिल्कुल। देन उसने वांग जी के हाथ को भी बांधने के बारे में सोचा, बट ऑब्वियसली वांग जी की रिस्ट को इंजरी थी और वो इंजरी डीप हो सकती थी, इसलिए उसने वांग जी से कहा कि वो बिल्कुल अपने हाथों को ना छोड़े।
वैसे तो उसने अच्छी तरीके से वांग जी को अपनी बॉडी पर टाई कर ही लिया था, पर फिर भी उसे खुद को भी ठीक से मैनेज होना होगा ताकि वो अल्फा आसानी से यहाँ से वांग जी को लेकर निकल सके। वांग जी ने पूरी तरीके से उस अल्फा के साथ कोऑपरेट किया। वो अल्फा जो बालकनी के पास आ चुका था, उसने आसपास देखा, कुछ गार्ड्स थे। देन वो बाहर निकला। उसने वांग जी के हेड को अपनी शोल्डर पर टिका दिया था, जैसे वांग जी उसके साथ खुद नहीं आ रहा, ये कोई किडनैपिंग हो रही है, बस ऐसे उसे दिखाना था। वो अल्फा जो नीचे आया, जहाँ से उसने घर में एंटर किया था, वहीं से वो बाहर निकला और फिर से गार्ड से बचते बचाते वो उस मेंशन के वॉल कंपाउंड के पास पहुंच गया। वहां ऑलरेडी उसने एक रोप डाल के रखी थी। वापस जाने के लिए भी उसने उसी रोप को होल्ड किया और उसने उस वॉल पर क्लाइंब किया। देन दूसरी तरफ उसने जंप किया, उस रोप को निकाल लिया और वो वांग जी को लेकर जंगल में घुस चुका था। वांग जी जो सच में बिलीव नहीं कर पा रहा था, ये अल्फा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी आसानी से वांग जी को उसने उठा लिया है अपने बैक पर। मतलब नहीं कुछ तो वांग जी का वेट 40+ तो होगा ही, और साथ ही इस पर्सन ने जो ज्वेलरी और बाकी सब चोरी किया है उसका भी वेट नहीं कुछ तो 10 kg के आसपास होगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें गोल्ड है और बाकी चीजें भी है, ज्वेलरी है जो ऑब्वियसली हेवी होती है। तो इतने वेट को भी ये अल्फा कितनी सिंपली मैनेज कर रहा है। मतलब लगभग ये अल्फा 50+ वेट लेकर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, जैसे ये उसका वार्म अप हो। वांग जी जो उस मेंशन से निकलते वक्त टेंशन में था, डर था उसे कि वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि इस बार सिर्फ हार्म वो नहीं होने वाला था, वो अल्फा भी उसकी वजह से मुसीबत में फंस सकता था। और ऑब्वियसली वांग जी ये नहीं चाहता था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था 22 इयर्स ओल्ड की लाइफ में जब किसी ने उसकी बातें सुनी थी, किसी ने उसे रिलेट करने की, समझने की कोशिश की थी। भले ही क्या फर्क पड़ता है कि वो चोर है, बस एक अच्छा इंसान है जिसने उसे एक हेल से निकालने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि वो पर्सन खुद उसकी वजह से हेल में फंसे। पर जब उस अल्फा ने सक्सेसफुली वांग जी को बाहर निकाला, वांग जी खुश हो चुका था। करीबन 1.5 घंटा हो चुका था वो अल्फा जो लगातार जंगल में चले जा रहा था। थोड़ा टेंशन उसे भी था, क्योंकि आज तक उसने चोरी बहुत की है, सामान बहुत चुराया है, पहली बार उस पे किडनैपिंग के भी चार्ज लगने वाले हैं। खैर उसे पता है कि पुलिस और कोई भी और उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर फिर भी एक इंसान को अपने साथ लेके जाना थोड़ा अजीब ही है। अगर वांग जी ने कुछ भी गलत कर दिया तो उस अल्फा की लाइफ स्पॉइल्ड हो सकती है, वो पकड़ा जा सकता है, उस पे केसेस हो सकते हैं और न जाने कितनी आगे की बातें। पर खैर पता नहीं क्यों वो रोक नहीं पाया खुद को वांग जी की हेल्प करने से। तो हाँ, उसने बिना सोचे समझे सिर्फ 10 मिनट में एक ऐसा फैसला ले लिया था जो उसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है। वो अल्फा जो वांग जी को लेकर फाइनली बहुत दूरी के बाद एक कार की तरफ पहुंचा। उसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली थी। उस कार को देखने के बाद उसने अपने पॉकेट से कीज निकाली, उस कार को ओपन किया और उसने वांग जी से कहा कि अब वो उतर जाए। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, चौथी बार कहा, पर वांग जी जो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। ये देखकर वो अल्फा टेंशन में आ गया, कहीं ये उसकी बैक पर ही मरमुरा तो नहीं गया। अगर ऐसा हुआ तो वो इंसान को नहीं, डेड बॉडी को कैरी कर रहा है। उसने वांग जी को एक और आवाज लगाई, पर वांग जी का नो रिस्पॉन्ड। अब तो वो अल्फा सच में टेंस हो चुका था। उसने वांग जी के पैर पर हिट किया, वांग जी का नो रिस्पॉन्ड। वो अल्फा जो पूरी तरीके से डर गया। अब उसने तुरंत अपने टमी पर जो क्लोथ बांध के रखा था ताकि वांग जी गिरे ना, उस क्लोथ को ओपन किया, उसके पैरों को भी जो टाई करके रखा था उसे भी ओपन किया और उसने वांग जी के हाथों को अपनी नेक से हटा दिया और वांग जी को लेटा दिया उसने सीधा जमीन पर ही, क्योंकि फिलहाल वो डर चुका था पूरा। उसने वांग जी के फेस पर से वो क्लोथ हटाया जिससे वांग जी ने खुद के फेस को कवर करके रखा था और वो उसके फेस पर टैप करने लगा। थैंकफुली वांग जी उठ गया। ये बंदा इतनी टेंशन में सो रहा था घोड़े गधे बेच के। लाइक सीरियसली, क्या ये उस अल्फा की जान लेना चाहता है? मतलब अजीब ही बंदा है यार। यहाँ लाइफ और डेथ की सिचुएशन है और इसे सोने की पड़ी है। थोड़ी तो फिक्र कर ले उस अल्फा की। वांग जी जो उठ चुका था और उस अल्फा की तरफ देख रहा था। उस अल्फा ने फाइनली एक रिलीफ की ब्रीथ ली। तुम जिंदा हो अब तक? ये बात सुन के वांग जी को अजीब लगा। व्हाट डू यू मीन? वो अल्फा जो लगभग शाउट कर चुका था, व्हाट डू यू मीन? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? हम बच के भाग रहे थे, चोरी और किडनैपिंग करके आया हूँ मैं, और तुम मेरी बैक पर आराम से सो गए, उठ नहीं रहे थे। मुझे लगा मैं इंसान को नहीं लाश को कैरी करके जा रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी जान लेना चाहते हो तुम? एक तो बचाओ, ऊपर से ऐसी चीजें।
इतनी क्या डीप स्लीप? वांग जी जिसने ये सब सुन के जस्ट एक वियर्ड स्माइल की। वो सॉरी, पता नहीं कैसे नींद लग गई। वो अल्फा जो ये सुन के वियर्ड फेस बना चुका था, बट ऑब्वियसली वांग जी को नहीं दिखा, बस उसकी आईज से समझ में आ रहा था कि वो बहुत इरिटेट है। नींद लग गई? तुम्हें क्या मैं पिगी बैग राइड दे रहा था या तुम्हें सुला रहा था? तुम पागल वागल हो क्या? वांग जी जो अब तक जमीन से उठ चुका था और उस अल्फा की डांट सुन रहा था, वो उस अल्फा के पास गया और उसने उस अल्फा के हाथ के ग्लव्स को बहुत छोटे से होल्ड कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा उसका क्लोथ, और वो उसे किसी बच्चे की तरह हिलाने लगा। आई एम सॉरी ना, पता नहीं कैसे मुझे नींद लग गई। वो अल्फा जिसे ये हरकत बहुत क्यूट भी लगी और बहुत इरिटेटिंग भी, उसने तुरंत अपने हाथ को पीछे किया और वांग जी की तरफ गुस्से से देखा। अब कार में बैठोगे या तुम्हें उठा के रखूं मैं वहां भी? ये सुनते ही वांग जी जो तुरंत कार की तरफ भाग गया, वो डोर ओपन करने ही वाला था, तभी उस अल्फा की रूड वॉइस से वांग जी रुक चुका था। ये बैग क्या तुम्हारे पापा को बुला उठाने के लिए? करीबन 1.5 से 2 घंटे से मैं तुम्हें अपनी बैग पर कैरी करके पूरा फॉरेस्ट क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? किडनैपर तो तुमने मुझे बना ही लिया है, थीफ मैं ऑलरेडी हूँ, अब तुम्हारा केयर टेकर भी बनने वाला हूँ, ड्राइवर भी बनने वाला हूँ, तो एटलीस्ट एहसान कर दो मुझ पे, ये बैग उठाकर कार में रख दो। वांग जी जिसे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे थोड़ा बुरा फील हुआ। उसने उस बैग को उठाया, कार की बैक सीट पे रखा और उसने उस अल्फा की तरफ देखा। देखो तुमने मुझे बचाया है, मैंने नहीं कहा था कि मुझे बचाओ, मैं तो मरने वाला था। क्यों आए मेरे पास? क्यों बचाया मुझे? अब बचाया है ना तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और हाँ ऐसे आड़े टेढ़े मुझसे बात मत करो, मुझे समझ में नहीं आता और गुस्सा आता है, साथ ही बुरा भी लगता है, तो प्लीज थोड़ा प्यार से पेश आओ। ये सुनते ही वो अल्फा शॉक। तुमसे मतलब अब मुझे प्यार से भी पेश आना होगा? तुम्हारी जान बचा के मैंने तुम पे एहसान किया है या एग्जैक्टली मुझ पे खुद पे एहसान किया है? या तुम जो जिंदा हो वो मुझ पे एहसान करने के लिए हो? वांग जी जिसने इस बात पर आई रोल कर दी थी। देखो तुमने प्रॉमिस किया है मेरा ख्याल रखने का, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आया। अब मुझे भाषण मत दो और चुपचाप कार ड्राइव करो। और मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ खाने को भी मिल जाए तो। वांग जी जिसने अपनी बात बीच में ही रोक दी थी और उस अल्फा ने डीप ब्रीथ ली। वो खुद के गुस्से को दबा चुका था। उसने कार का डोर ओपन किया और वांग जी से गुस्से से कहा, अब बैठो। वांग जी जो बैठ गया और उस अल्फा ने गुस्से से डोर थोड़ा जोर से ही बंद किया, जिससे वांग जी एक पल के लिए फ्लिंच हो चुका था, पर वो इस बात से ये तो समझ चुका था कि वो अल्फा गलत इंसान नहीं है। मतलब वांग जी उस पे टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है लिटरली, और वो अल्फा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। मतलब हाँ गुस्सा और इरिटेट वो है, पर फिर भी वांग जी की फैमिली की तरह एटलीस्ट वो उस पे हाथ नहीं उठा रहा डायरेक्टली। खुद को कंट्रोल करके वो वांग जी से सॉफ्टली बिहेव करने की ही कोशिश कर रहा है, और थोड़ा बहुत गुस्सा तो बनता है ना यार, क्योंकि वांग जी की हरकतें कहाँ सही है। खैर वो अल्फा जो ड्राइविंग साइड जाकर सीट पर बैठ चुका था, उसने पहले तो कार के डैशबोर्ड को ओपन किया और वहां से कुछ स्नैक्स निकाले और वांग जी की तरफ बढ़ा दिए। लो इसे खा लो, एटलीस्ट कुछ देर के लिए तुम्हारा टमी शांत हो जाएगा। जैसे ही कोई सुपरमार्केट दिखता है मैं रोक दूंगा और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगा। और हाँ बाहर देखो दिन होने वाला है, इसीलिए अपना फेस कवर करके रखो। मैं नहीं चाहता कि मैं सच में तुम्हारा किडनैपर कहलाऊं और पकड़ा जाऊं, और साथ ही तुम भी। फिर हम दोनों की लाइफ के एल लगने वाले हैं और दोनों की लाइफ हेल होने वाली है। इस बात से वांग जी भी अग्री करता था। उसने तुरंत उन स्नैक्स को लिया और वो उन्हें एंजॉय करने लगा। साथ ही उसने एक मास्क निकाला जो उस कार में ही पड़ा था। ऑब्वियसली वो थ्रीप था तो ये सारी चीजें तो रखेगा। उस मास्क को उसने फिलहाल अपने आईज पर पहन लिया था। ऑब्वियसली वो एक आई मास्क था। फिलहाल वो खा रहा था ना यार, तो कैसे अपना मुंह ढकता, इसलिए उसने अपनी आईज का एरिया कवर कर लिया था, पहचान ना सके। वांग जी ने मजे से वो स्नैक्स एंजॉय किए और उसने उस अल्फा को भी ऑफर किए, बट ऑब्वियसली उस अल्फा ने खुद को पूरी तरीके से ढक के रखा था और फिलहाल उसका मास्क उतारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया। करीबन 2 घंटे हो चुके थे और वो अल्फा जो अभी भी ड्राइव कर रहा था, वही वांग जी, उसका टमी फुल था। उसने अपने फेस को मास्क से कवर कर दिया था और वो शांति से बाहर की मॉर्निंग की फ्रेश एयर को इनहेल कर रहा था। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी, सुकून था। इवन वो एक थीफ के साथ है, एक क्रिमिनल के साथ।
पर उसके फेस पर बिल्कुल टेंशन नहीं थी, जैसे वो बस इस पल में जीना चाहता हो, जैसे वो उस अल्फा पर जिससे मिले हुए लगभग सिर्फ 5 या 6 घंटे हुए हैं, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है। एक ओमेगा, एक पब्लिक फिगर, एक मॉडल होने के बावजूद वांग जी उस अल्फा पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, बिना उसका फेस देखे, बिना उसकी आइडेंटिटी जाने। हो चुका है यार उसे यकीन, शायद उसकी मदर ने ये पर्सन उसके लिए भेजा है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल उसकी मदर की तरह। तो हाँ, कर लिया उसने यकीन। क्या फर्क पड़ता है कि फ्यूचर में क्या होगा, एटलीस्ट वो इस पल तो जी ले। यही वांग जी की फिलहाल की थिंकिंग थी। बहुत देर हो चुका था और वो फाइनली एक रो बंगलो के सामने थे। छोटा सा था वो बंगलो, ज्यादा बड़ा नहीं था, बट हाँ ठीक ठाक था। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और बहुत खूबसूरत सा था। उस अल्फा ने कार पार्क की और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो खुद उतर चुका था, उसने उस बैग को भी इस बार याद से बाहर निकाला और अपने हाथों में होल्ड कर लिया। देन वो उस अल्फा का पीछा करने लगा। वो अल्फा जो डोर ओपन करके अंदर जा चुका था, देन उसने तुरंत डोर लॉक भी कर लिया। वांग जी जो उस बंगलो को देखकर खुश हो चुका था। हाँ, वो उसके घर जैसा बड़ा नहीं था, पर पता नहीं क्यों इस बंगलो में एक अजीब सा सुकून था, शांति थी। वो अल्फा जो पूरा बंगलो देख रहा था, वांग जी जो पूरा बंगलो देख रहा था और उस अल्फा को फॉलो कर रहा था, उसकी नजर फिलहाल उस अल्फा पर नहीं बल्कि बंगलो पर थी। वो अंदर की डेकोरेशन और बाकी चीजें देख रहा था। डेकोरेशन मतलब अंदर का इंटीरियर वगैरह, और उस अल्फा को फॉलो कर रहा था। अचानक वो अल्फा जो रुक गया और वांग जी जो उस अल्फा से ठुक गया। उस अल्फा ने डीप ब्रीथ ली और पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देखा, जो उसी की तरफ पपी आई से देख रहा था। जस्ट लाइक आज ही उसकी लाइफ में सारी गड़बड़ होनी है क्या। इससे पहले तो वो परफेक्ट मैन था, पर आज इस अल्फा के साथ वो बात बात पे मैस कर रहा है। पर खैर, उसने क्यूटली उस अल्फा से कहा आई एम सॉरी। वो अल्फा जो आगे कुछ नहीं बोल पाया, उसने जस्ट नोट किया और वांग जी को देखा, एक रूम की तरफ पॉइंट किया। वो तुम्हारा रूम होगा, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, पर हाँ प्लीज मुझे परेशान मत करना, क्योंकि मुझे इरिटेटिंग लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे ना, मैं किक मार के तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वांग जी ने इस बात पर नोट किया। वो अल्फा जो अभी भी वांग जी के सामने खड़ा था, इंतजार कर रहा था इवन कि वांग जी कब अंदर जाए, पर वांग जी जो अभी भी उसके सामने ही खड़ा था। वो अल्फा जो इरिटेट हो गया, यार इसे चाहिए क्या, रूम बता दिया, अब जाए ना। पर नहीं, ये तो हिल ही नहीं रहा। उस अल्फा ने इरिटेटिंगली कहा क्या। वांग जी ने पपी फेस के साथ आंसर किया, तुम अपना फेस मास्क कब हटाओगे, मुझे एक्चुअली तुम्हें देखना है। इस बात पर उस अल्फा ने आई रोल की, ताकि पुलिस स्टेशन जाकर मेरी आइडेंटिटी बता सको। ये सुनते ही वांग जी जिसने एक इरिटेटिंग लुक बनाया, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे साथ अपने ही घर से भाग के आया हूं मैं, और अब जाकर किसी पुलिस स्टेशन में ये बताऊंगा कि मैं खुद एक अपने ही घर में चोरी करने आई चोर के साथ भाग के आया हूँ। दिमाग खाली है तुम्हारा या भूसा भरा है। ये सुनते ही उस अल्फा ने वांग जी की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट की थी। वो गुस्से में था, यू लिटिल डेविल, डोंट क्रॉस लिमिट्स, वरना तुम्हें भून के खा जाऊंगा मैं। ये सुनते ही वांग जी जो गीगल करने लगा, क्योंकि उसे उस बात से डर नहीं लगा था, इवन उसे हंसी आ रही थी। वो अल्फा जिसे ये देखकर पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब फील हुआ, उसका गुस्सा जैसे शांत हो गया। उसने एक डीप ब्रीथ ली और फाइनली अपने फेस पर जो मास्क था उसे धीरे धीरे हटा दिया। उसने अपने हेयर्स में जो कैप वगैरह पहन के रखी थी वो सब भी हटा दिया। और फाइनली वांग जी जो उस अल्फा का फेस क्लियरली देख रहा था, मेस्मराइज हो चुका था। वो गीगल उसका बंद हो चुका था और उसका फेस जस्ट लाइक शॉक था, या पता नहीं एक्सप्रेशंस क्या थे उसके। वही वो अल्फा जो वांग जी के एक्सप्रेशन समझ नहीं पाया, उसने वांग जी के फेस के सामने अपना हाथ किया, वेप किया मतलब, जिससे वांग जी जो अपने होश में आया। उसने अपना मुंह बंद किया क्योंकि उस अल्फा की हैंडसमनेस को देखकर उसका मुंह भी खुल चुका था। तुम सच में चोर हो या कोई मॉडल हो, कितने हैंडसम हो तुम। ये सुनते ही वो अल्फा जिसे अजीब फील हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम उसकी किसी ने तारीफ की थी जो उसे पसंद आई थी। हाँ मतलब ऑब्वियसली वो दुनिया में घूमता है, इससे पहले भी उसे बहुत सारे ओमेगास ने कहा है कि वो हैंडसम है, उसके साथ हैंग आउट कर ले, वन नाइट तो बनता है, ये वो ऑब्वियसली वो भी इसी दुनिया में रहता है। बट वांग जी की तारीफ उसे कहीं ना कहीं डिफरेंट लगी थोड़ी। वही वांग जी वो तो उस अल्फा की तरफ अनब्लिंकिंगली देख रहा था। उसके लॉन्ग हेयर्स जो उसने वो हेड को भी कवर करके रखा था ना किसी क्लोथ से, वो निकलने से
मैसी हो चुके थे, उसके कुछ फोरहेड पर आ रहे थे, वो हेयर्स थोड़े लॉन्ग थे, साथ ही उसकी आईब्रोज, उसकी आईलैशेस, उसकी आईज, उसकी नोज, उसके लिप्स, उन लिप्स के नीचे मोल, उसके चीक्स। यार ये तो किसी भी ओमेगा का एंजल बॉय है। वांग जी ने फर्स्ट टाइम ऐसे अल्फा को देखा है जिसे देखकर उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। उसने अपना हाथ आगे किया और उस अल्फा के चीक पर पोक किया। ये देखकर वो अल्फा जो तुरंत वांग जी के हाथ को हटा चुका था, ये क्या कर रहे हो? देख रहा हो कि सच में मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो रियल है या नहीं? तुम सच में किसी ड्रीम बॉय की तरह हो। यार कितना लकी हूँ मैं, मुझे एक थ्रीफ मिला जिसने मेरी हेल लाइफ से मुझे बाहर लाने की कोशिश की। मुझे लगा था तुम अगली निकलोगे, पर मेरा तो जैकपॉट लग गया। कितने हैंडसम हो तुम, साथ ही कितने स्ट्रॉन्ग भी हो। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? ये सुनते ही वो अल्फा वाइल्ड आइज से वांग जी की तरफ देख रहा था। अभी तक ये इंसान अपने दुख गिना रहा था। उस अल्फा को इस पे तरस आया जिस वजह से वो इसे यहाँ लेके आया है अपने घर पे, इतना रिस्क लेकर। और ये ओमेगा क्या बकवास कर रहा है? डायरेक्टली बॉयफ्रेंड का प्रपोजल? ये क्या सटक गया है? इसके ऊपर की माला खिसक गया है या खाली है? या ये भूल चुका है कि उसके सामने एक चोर खड़ा है जो भले ही दिखता हैंडसम है लेकिन अंदर से, इंसान का क्या भरोसा कौन कैसा दिखता है और अंदर से कैसा होता है। अगर ये बात सुनकर उस अल्फा ने वांग जी के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या वांग जी को खुद की बिल्कुल फिक्र नहीं है? फिलहाल यही सारी बातें उस अल्फा के माइंड में चल रही थी। वही वांग जी, वो तो अपना सब कुछ खो चुका था, अपना दिल हार चुका था, दिमाग उसका ब्लैंक हो चुका था। वो बस उस अल्फा को मेस्मराइजिंगली घूर रहा था। यार क्या किस्मत है उसकी, आज तक 22 साल तक उसकी किस्मत का ताला कभी नहीं खुला और एक ही रात में 4-5 ही घंटों में इतना अच्छा खुल गया। सच में यार वो लकी नहीं, लकीएस्ट है। उसका जैकपॉट नहीं लगा है, उसे तो पूरा ट्रेजर मिल चुका है। अब उसे कोई गम, पछतावा, दुख नहीं होगा अगर ये अल्फा उसके साथ कुछ गलत भी कर दे तो। इवन अब वांग जी थॉट रख रहा है कि कहीं वो इस अल्फा की इज्जत ना लूट ले। सच में यार कैसे रोकेगा वो अपने दिल को जो ऑलरेडी अल्फा को देखकर अपनी हार्ट बीट स्किप कर चुका है। वही वो अल्फा जो वांग जी की नजरों को अब खुद पे फील करके अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लिया। इवन वो वहां से हटने वाला था क्योंकि अब उसने वांग जी को बचा लिया है। अब आगे वांग जी की मर्जी है, उसे जो करना है वो करे, जाकर रूम में रेस्ट करे या न। वो यहाँ से जाने के लिए वैसे भी अलाउ है, पर वांग जी के एक्सप्रेशन से फिलहाल वो खुद ही डर रहा है। उसे ऐसे लग रहा है कि वो वांग जी के सामने क्लोज के साथ नहीं, बिल्कुल नेकेड खड़ा है। कितना शेमलेस ओमेगा है यार। एक तो अजीब गरीब सवाल पूछ रहा है, ऊपर से उसे देख कैसे रहा है। फिलहाल उस अल्फा को ऐसा फील आ रहा था जैसे वो ओमेगा और वांग जी अल्फा है। सच में ये पूरा शेमलेस है। उसे ये नहीं पता था कि वांग जी का एक अलग साइड भी है। नहीं, 2 अलग साइड। एक तो वो दुखी बेचारा वांग जी और दूसरा ये जिसके अंदर ना शेम है और ना ही बेसिक मैनर्स। क्या ये सच में ओमेगा है या कहीं ओमेगा के बेस में छुपा अल्फा? फिलहाल वो अल्फा खुद की इज्जत से डर रहा था कहीं वांग जी लूट न ले, इसीलिए वो वहां से जाने ही वाला था, पर वांग जी ने उसे रोक दिया। वो फिर से उसके सामने आ गया। वो अल्फा जो रुक गया और वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी जिसने अपना क्वेश्चन रिपीट किया, अरे बोलो ना, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? वो अल्फा जिसने आई रोल की, तुम्हारा ऊपर का माला खाली हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो? भूल चुके हो मैं कौन हूँ? जैसे तुम्हें उठाकर लाया हूँ वैसे ही तुम्हें उठाकर फेंक भी सकता हुआ। तो बदतमीजी बंद करो और थोड़ी तो शेम रखो, तुम एक ओमेगा हो। ये सुनते ही वांग जी जिसका शेमलेस रिप्लाई था, हाँ यही तो बात है कि मैं एक ओमेगा हूँ, वरना अब तक तुम्हारी इज्जत लूट चुका होता। ये सुनते ही वो अल्फा जो 2 कदम तुरंत दूर हो चुका था, क्या बकवास कर रहे हो? अकल है तुम्हें? चुपचाप अपने रूम में जाओ। अगर एक पल भी मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना अपनी आंखों के सामने, आई स्वेयर तुम्हारे फैमिली के पास तुम्हें वापस फेंक के आऊंगा। फिर करते रहना उस 55 इयर्स ओल्ड बुढ़े से शादी। ये सुनते ही वांग जी जो उस अल्फा के पास आ चुका था, इवन उसने डायरेक्टली उस अल्फा को हक कर लिया था, वो भी टाइटली। वो उसकी चेस्ट पर अपने हेड को रफ कर रहा था। माय हैंडसम अल्फा, अब तो तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे तो दूर नहीं होने वाला। पसंद आ गए हो तुम मुझे, या यूं कहा जाए प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे।
ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा फेस देखने के बाद तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर मैंने अपने दिल में तभी फील किया था जब तुमने बिना किसी मतलब के मेरी हेल्प करने के लिए मुझे वहाँ से भगाया था। और अब तो मैंने तुम्हारा फेस देख लिया जो हद से ज़्यादा हैंडसम है। अब तो मैं तुम्हें बस अपने लिए चाहूँगा और मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए रहूँगा। चाहे तो हम कुछ नोटी नोटी भी कर सकते हैं। ये सुनते ही उस अल्फा ने तुरंत वांग जी को अपने आप से दूर किया। शेमलेस, थोड़ी तो अपनी डिग्निटी रखो। ओमेगा हो तुम, एक मॉडल हो। लाखों मेरे जैसे अल्फाज देखे होंगे तुमने जो तुम पे मरते हैं। ये सुनते ही वांग जी ने रिप्लाई किया, कौन उन अल्फाज की तरफ अब ध्यान देगा? मैं तो पहले भी नहीं देता हूँ और अब तो मेरे सामने इतना हैंडसम अल्फा है। अब तो मैं चाहूंगा कि तुम सिर्फ मुझ पे मरो। इवन मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें इम्प्रेस करने की। ये बात सुन के उस अल्फा ने आई रोल की थी। चुपचाप अपने रूम में जाओ वरना बाहर फेंक दूंगा मैं। और हाँ, फ्लर्टिंग बिल्कुल बंद। ये शेमलेस बिहेव मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ, ये सुनते ही वांग जी जिसने नोट किया, ओके माय अल्फा, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। वैसे भी आज तुमने मेरी जान बचाई है और अब से मेरी जान सिर्फ तुम्हारी है। मेरी जान, मेरी सोल, मेरा दिल, मेरा दिमाग। चाहे तो तुम मेरी बॉडी भी ले सकते हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। ये सुनते ही वो अल्फा जिसने अब कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था, सच में यार किसी इंसान को बचाया उसने, वो डायरेक्टली अपने रूम की तरफ भाग चुका था। वही वांग जी जो गिगल करने लगा क्योंकि कहीं ना कहीं उस अल्फा के ईयर्स को रेड होते हुए वांग जी ने देख लिया था। वांग जी जो उस अल्फा को जाते हुए देख रहा था उसने पीछे से ही शाउट किया, अरे सुनो हैंडसम, अपना नाम तो बता के जाओ। उस अल्फा ने टर्न किया और वांग जी को एक एंग्री लुक दिया, पर उसने अपना नाम वांग जी को बता दिया था, वी वुशियान, तुम मुझे विंग कह सकते हो। ये सुनते ही वांग जी ने नोट किया, ओके माय हैंडसम विंग, तुम रेस्ट कर लो, बहुत थक गए होंगे। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, बाद में हम अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे। इस बात पर विंग ने कुछ भी नहीं कहा, जस्ट आई रोल कर दी और वो फिर से अपने रूम की तरफ जा चुका था। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। वैसे तो मैंने सोचा था ये 1 शॉट होगा, बट आई थिंक ये 2 शॉट होगा। पर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट्स कर दो यार, मैं डेस्परेटली वेट करती हूँ कमेंट्स का। प्लीज़ अपने ऑथर को थोड़ी खुशी दे दो और आप भी इस स्टोरी को सुनकर थोड़ा हैप्पी हो जाओ। आफ्टर ऑल कोशिश हम जैसे लोगों की यही होती है कि वो थोड़ी हैप्पीनेस, थोड़ी इमेजिनेशन, थोड़ी क्रिएटिविटी से आप लोगों को खुश कर पाए, ताकि इस रियल क्रूअल लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर आप लोग भी मुस्कुरा सके। हाँ, कुछ स्टोरीज सैड भी होती है, बट डेफिनेटली लाइफ की तरह हर स्टोरी का एंड पूरा नहीं होता। लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें फेस भी करना पड़ता है, बट एटलीस्ट स्टोरीज और उनके कैरेक्टर्स को देखकर हमें जहाँ थोड़ी खुशी मिलती है वहाँ थोड़ा मोटिवेशन और जिंदगी जीने की शायद एक नई उम्मीद भी मिलती हो। एटलीस्ट मैं तो भी अपने कैरेक्टर को वैसा ही क्रिएट करती हूँ जिससे आपको ना सिर्फ हैप्पीनेस मिले बल्कि आप थोड़े से इंस्पायर भी हो। आई डोंट नो मैं अपनी कोशिश में कितनी % सक्सेसफुल हूँ, पर हाँ, कोशिश हमेशा करूँगी। प्लीज़ मुझे बताना कि आप क्या सोचते हैं। अपने थॉट्स, अपने सजेशंस, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।